वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है। ऑन 15 अक्टूबर 2012 परचेज प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक ऑफ ₹40,000। इस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि 15 अक्टूबर 2012 को प्लांट और मशीनरी परचेज किए गए हैं और इसकी पेमेंट चेक के थ्रू की गई है ₹40,000 की। अब हम देख सकते हैं जो प्लांट और मशीनरी है वो यहाँ पे फर्म के लिए या कंपनी के लिए एक तरह का एसेट्स हैं, और कंपनी में जब प्लांट और मशीनरी आएगी तो उसके कंपनी के एसेट्स बढ़ जाएंगे। जब कंपनी के एसेट्स बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर कर सकते हैं, इसीलिए हमने जो प्लांट और मशीनरी अकाउंट है उनको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। जो बैंक अकाउंट है उसमें जो हमारा बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो इनकी पेमेंट है वो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, और हम जानते हैं जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो इसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। और रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि व्हाट कम्स, जो चीज़ हमारे पास आती है व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट में रखते हैं, और जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है व्हाट गोज आउट उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और जो हमारे पास एंट्री बनती है वो इस तरह से है। प्लांट्स एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री को रीड करते हैं। On 18th October 2012, sold good to Krishna at the list price ₹30,000. Trade discount 10% and cash discount 5%. He paid the amount on the same day and availed the cash discount. इस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि 18 अक्टूबर 2012 को गुड सोल्ड किए गए हैं कृष्णा को, और उसका लिस्ट प्राइस है 30,000। यहाँ पे उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का और कैश डिस्काउंट मिला है 5% का। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे, उसने सेम डे उसी दिन एट ए टाइम उसकी पेमेंट कर दी है और उसको कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया है। अब हम देख सकते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी हम बुक्स में एंट्री नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम बल्क में परचेजिंग करते हैं, और कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम ऑन द स्पॉट टाइम पीरियड में उस जो अमाउंट है गुड्स है उनकी हम पेमेंट कर देते हैं। इसीलिए हम इस एंट्री को जब ध्यान से पढ़ें इस ट्रांजैक्शन को, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ही पेड द अमाउंट ऑन सेम डे, उसने उसी दिन उसकी पेमेंट कर दी है और अवेल द कैश डिस्काउंट, और उसको जो कैश डिस्काउंट है कृष्णा को मिल चुका है। अब हम देखते हैं जो कैश है वो हमारे पास आया है, और जब कैश हमारे पास आता है तो उसको हम डेबिट में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है कि जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम डेबिट में रखते हैं, और जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं जो मैंने कैश अकाउंट है उसको मैंने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हमारे पास सेकंड थिंग है डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे हम देखते हैं जो कैश डिस्काउंट है उसकी हम एंट्री बनाते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में एंटर नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे मैंने कैश डिस्काउंट की एंट्री बनाई है, डिस्काउंट अलाउड का नाम दिया है उसको। डिस्काउंट अलाउड में मैंने यहाँ पे ये अमाउंट फिल की है जिसके जो कैश डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट की है। अब हमारे पास थर्ड एंट्री है। यहाँ पे सेकेंड एंट्री में देख सकते हैं जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए एक तरह का, जो फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, पर जो रिसीवर है कृष्णा है उसके लिए ये एक तरह का प्रॉफिट है, पर फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि सभी डिस्काउंट जो हमारे पास लॉसेस होते हैं उनको हमने डेबिट साइड में एंटर करना होता है, इसीलिए हम डिस्काउंट को डेबिट साइड में एंटर करेंगे। थर्ड थिंग है हमारे पास सेल्स अकाउंट। सेल्स हम देख सकते हैं कंपनी जब सेल करती है तो उसको प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, और यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो सभी प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम इनकी अमाउंट्स देखते हैं, हमने किस अकॉर्डिंग इनकी अमाउंट्स यहाँ पे फिल की हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 30,000। अब हम देख सकते हैं जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है कृष्णा को वो है 10% का। अब हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं करते, पर उसका जो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है वो हम कंसिडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो 10% है ट्रेड डिस्काउंट उसको लिस्ट प्राइस के साथ कैलकुलेट करके हमारे पास अमाउंट आती है 3,000। 3,000 को हम लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करके हमारे पास अमाउंट है 27,000। अब हम देख सकते हैं जो 27,000 है वो हमारे पास सेल्स अकाउंट में एंटर होती है। अब हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं।
अब हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट तो कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम यहाँ पे 5% के साथ कैलकुलेट करते हैं। 5% के साथ कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है वो है 1350 रुपीज़। इसको हम जब सेल अकाउंट अमाउंट में से डिडक्ट करते हैं तो लास्ट में हमारे पास फाइनल अमाउंट है 26,650। इस अमाउंट का मतलब ये है कि कृष्णा को सिर्फ यही अमाउंट पे करनी है क्योंकि उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल चुका है और कैश डिस्काउंट भी। अब हम अपनी एंट्री में देखते हैं, जो कैश अकाउंट है यहाँ पे हम वो अमाउंट फिल करते हैं जो कृष्णा ने फिल करनी है, कृष्णा ने पे करनी है। सेकंड है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, उसको डिस्काउंट कितना मिला है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट तो हम फिल एंटर नहीं करते पर कैश डिस्काउंट को एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने कैश डिस्काउंट की एंट्री की है। और सेल अकाउंट में हम वो अमाउंट देते हैं जो ये सारे कैलकुलेशन करके जो हमारे पास वैल्यू आती है जो सेलिंग के टाइम पर मिलती है। इस तरह से ये हमारे पास एंट्री बनी है। कैश अकाउंट डेबिट 26,650, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,350 रुपीज़, टू सेल्स अकाउंट 27,000 रुपीज़। अब हम देख सकते हैं हमारे पास थर्ड वन एंट्री है। ऑन 20 अक्टूबर 2012 गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज फ्री सैंपल, वैल्यू ₹4,500 एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी। अब हम देख सकते हैं जो 20 इस एंट्री में हमें बताया है इस ट्रांजेक्शन में कि 20 अक्टूबर 2012 को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं स्टॉक से फ्री सैंपल के तौर पर। अब हम देखते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्री सैंपल हम कोई कंपनी देती है तो उसके लिए उसको कोई भी जो सेल होती है वो नहीं होती, उसके पास कोई भी कैश नहीं आता। और इस एंट्री में हमें बताया है जो वैल्यू है 4500 रुपये की, जो गुड्स हैं वो उसने फ्री सैंपल के तौर पर फर्म ने दे दिए हैं और इसको वो एडवर्टाइजिंग जो कंपेनियन है उसके तौर पर लेती है। अब हम देखते हैं जो हमने फर्स्ट एंट्री बनाई है वो है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम एक्सपेंसेस के तौर पर लेते हैं, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, एक्सपेंसेस को हम रियल डेबिट साइड में एंटर करते हैं। और नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं हमारे पास है परचेज अकाउंट की। परचेज में हम देख सकते हैं कि जब कोई फर्म फ्री सैंपल देती है किसी को तो उसके पास परचेजिंग कम हो जाती है, और जब परचेजिंग कम हो जाती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब परचेजिंग नहीं होती या कम हो जाती है तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं, इसीलिए परचेजिंग अकाउंट को उस समय पर क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है इस तरह से है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 4500 टू परचेज अकाउंट 4500। अब हम देखते हैं लास्ट वन एंट्री हमारे पास है ऑन 24 अक्टूबर 2012 गुड परचेज फ्रॉम अजय ₹25,000, विजय ₹10,000, अमन ₹12,000। अब हम देख सकते हैं 24 अक्टूबर 2012 को गुड्स परचेज किए गए हैं अजय से 25,000 रुपये के, विजय से 10,000 रुपये के और अमन से 12,000 रुपये के। अब हम देख सकते हैं जो परचेज है, यहाँ पे हमारा एक परचेज अकाउंट की एंट्री है, उसको हमने डेबिट में एंटर किया है क्योंकि जो परचेज है वो यहाँ पे फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेज को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं क्योंकि परचेजेज हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं और नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट में एंटर करते हैं, प्रॉफिट और गेन को हम क्रेडिट में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट में एंटर किया है। और इसकी जो एंट्री बनी है वो है 47,000 की। यह हम अजय, विजय और अमन तीनों को प्लस करके जो तीनों की अमाउंट आई है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब हम देख सकते हैं जो नेक्स्ट है हमारा टू अजय, टू विजय, टू अमन, ये तीनों हमारे पास यहाँ पे गिवर हैं क्योंकि ये जो फर्म है या कंपनी है उनको गुड्स दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इनको परचेज किया है। अब हम देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पे गिवर हैं और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो गिवर होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हम देख सकते हैं कि अजय, विजय और अमन तीनों को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और जो हमारे पास ट्रांजैक्शन बनी है वो इस अकॉर्डिंगली है, परचेजिंग अकाउंट डेबिट 47,000 टू अजय 25,000। अजय के सामने वो अमाउंट आएगी जितनी अमाउंट के साथ यहाँ पे हमने परचेजिंग की है। टू विजय 10,000, विजय के सामने उसकी अमाउंट आएगी। टू अमन, अमन के सामने 12,000 है क्योंकि यहाँ पे इसकी अमाउंट 12,000 है। थैंक यू।